तवे या पेन पर यह नंबर लिखने से प्यार आपके पास आने पर मजबूर हो जाएगा। तवे या पेन पर यह नंबर लिख देने से उसके जहन में इतनी गर्माहट बढ़ेगी कि उसे आना ही पड़ेगा। रिश्ता सुधारने का एक अद्भुत तरीका है ये। संबंधों को मधुर बनाने का, परिवार में एकता बढ़ाने का, शादीशुदा लाइफ को बेहतर बनाने का इससे अच्छा तरीका ही नहीं है। अपने किचन में तवे या पेन के पीछे साइड में यह नंबर लिख देना, फिर देखना चमत्कार। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम हर दिन आपको कुछ नई चीजों से रूबरू कराते हैं। शादी के पहले की रिश्तों में, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत हो या शादी के बाद रिश्तों में कोई समस्या आए, हर तरफ ज्योतिषी और आध्यात्मिक तरीके से सॉल्यूशन देने का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। शादी मनचाही करनी हो या किसी और से हो गई हो, किसी और से हो रही हो, शादी के बाद कुछ अव्यवस्था आ गई हो, पारिवारिक कोई दिक्कत हो, समस्या विवाह से संबंधित कहीं पर भी है, रिश्तों से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, वो है लव विद एस्ट्रोलॉजी। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात समय कह रहा है। पिछले 20-21 सालों में यहां सफल हो चुके लोग 21 लाख हैं जिनको सफलता पूरी तरह से मिल चुकी है। यहाँ का सक्सेस रेट 2, 4, 10, 15, 20, 25, 50% नहीं है। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और यह सब निरंतर जारी है, सब कंटिन्यू है। यहाँ पर कपोल कल्पित बातें नहीं होती। यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होती है और वो रिसर्च आपके साथ हम साझा करते हैं। यहाँ पर हम आपको आपसे मिलवाने का काम करते हैं, जीवंत करते हैं, आपको धार्मिक बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, आपको रिसर्च के साथ जोड़ते हैं और आपको रियल करते हैं। यहां जुड़े हुए लोगों में कोई एक भी नहीं है, नो वन, एक भी सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि इस प्लेटफॉर्म से हम जुड़े और हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ऐसा एक भी नहीं मिलेगा आपको। ये बात कहनी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पर यह ईश्वर कृपा से यहां ऐसा है। इस प्लेटफॉर्म पर लोग वास्तविकता में लाभान्वित होते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को अपना प्यार मिल जाता है। इस यात्रा को आज हम शुरू कर रहे हैं। उसके पहले आपको याद दिलाएं कि यह यात्रा बहुत दिनों से YouTube पर भी चल रही है और YouTube पर भी हमारे परिवार में 1 मिलियन के ऊपर लोग हैं। इस परिवार में, इस कुटुंब में बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं। इस कुटुंब में आने वाले कोई भी व्यक्ति अपने मन से नहीं आते, हर किसी को भगवत कृपा से आने का अवसर मिलता है। भगवान लेकर आता है। न किसी प्रकार का कोई प्रमोशन हो रहा है, न किसी भी प्रकार का कोई ऐड चलाया जा रहा है। यहाँ स्वयमेव परमात्मा अपने आप जिसको चाहता है, जो कि मेरा अपना मानना है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, प्यार सादगी है, साधना है, इबादत है, प्रेम भगवान है, प्रेम ईश्वर प्राप्ति का साधन है और प्रेम से बड़ा कुछ है ही नहीं। प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेम अपने आप में विश्व का वो सबसे महत्वपूर्ण फील है जिसके आगे सब नश्वर है। ध्यान, योग, समास, प्राणायाम, जब तब, यज्ञ, अनुष्ठान, सब जगह मन लगाना पड़ता है। प्यार एक ऐसी चीज जहां मन लग जाता है। दूसरी भक्ति में आपको भक्त बनना पड़ता है। प्रेमियों को प्रेम भक्ति में कुछ नहीं बनना पड़ता, अपने आप भक्त हो जाता है। तो आज उन सब का स्वागत है जो अपने सच्चे प्रेम में हैं
इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। हम कह रहे हैं किचन में जहां खाना बन रहा है वहां उल्टे तवे पर या पैन पर, जो पैन तवे जैसा ही दिखता है, उस पर अगर ये नंबर लिख देते हैं तो आपके जीवन में प्यार डेफिनेटली बढ़ेगा। आपके प्यार और जहन में, मस्तिष्क में उसके चिंतन में एक अलग गर्माहट आएगी और उसे आपके पास आना ही पड़ेगा। ये उपाय उन्हें मजबूर कर देगा, ये उपाय उन्हें आने के लिए विवश कर देगा। अच्छा जरा समझना, मैं हर बार ये कहता हूं, हर दिन कहता हूं, तो क्या लोगों को बेनिफिट नहीं होता होगा? 100% हर बार होता है। जो लोग भी पूरे मन से, पूरी शिद्दत से उपाय करते हैं, हर दिन बेनिफिट पा रहे हैं वो। तभी तो ये यात्रा इतने कम समय में इतनी दूर तक पहुंची है। आपको बहुत गहराई से याद दिला रहा हूं, बहुत मंतव्यता से इस बात को समझने की कोशिश करिए अगर आप ये उपाय करते हैं। क्योंकि देखो, एक तो इसमें किचन और साउथ से रिलेटेड जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो बुध हो, चाहे वो बृहस्पति हो, शुक्र हो, मंगल हो, वो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, पहली बात। दूसरा, क्योंकि इसमें अग्नि का समावेश किया गया है, इसलिए राहु और शनि और मंगल ये तीनों फिर से अगेन अलग रूप में आ जाते हैं। दूसरी तरफ तवे को उल्टा करके उल्टी तरफ ये नंबर लिखना जो है, ये सॉल्यूशन अपने आप में और एक विश्लेषण को पैदा करता है। तवे का उल्टा भाग यानी ये एक तरह का टोटका हो गया। नंबर यानी न्यूमरोलॉजिकली आपके प्यार के उस नंबर को आंच के साथ से गुजरना होगा। आंच को सांच कहां कहते तो है, विराट अग्निर्जायत, ऐसा वेद कहता है। उसमें संदेह समाप्त हो जाता है क्योंकि ये भगवान का मुख है। मुखान नगर रजायत ऐसे बोलते हैं। तुम अग्निर्स्यात् अग्निर्देवस्य महापुनात् गृहीत्वां यद्य देवास्याम कीर्तस्माम भविष्यति। वो जो हविष्य किया जाता है, जो हवन किया जाता है, वो सब आग में किया जाता है और वो किसी भी देवी देवताओं को हो उसको हविष्य वो मिलता है। आग अग्नि देवता का काम है ये माध्यम करने का। यहां जो काम डाकिया करता है वही काम अग्नि देवता करते हैं देवताओं और मनुष्यों के बीच में। आज वो सारा का सारा संसाधन एक साथ जोड़कर बता रहा हूं, भूल मत जाना। मैं कह रहा हूं तवे या पेन पर उल्टी साइड में एक नंबर लिखना है। इससे तुम्हारे प्यार को आना ही पड़ेगा। तुम खींच लोगे, तुम्हें वो ताकत आ जाएगी। जद्दम तो देखो तुम में वो ताकत है। तुमने ये मान रखा है, पर मैं तो ये मान ही नहीं पा रहा हूं कि तुम हार जाओगे या तुम हार सकते हो। मुझे लगता है तुम जीत सकते हो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है और यहां आ जाने के बाद तो 100% सुनिश्चित है। पहले ही निश्चित था। ईश्वर ने मिलाया ही क्यों, संसाधन बनाया ही क्यों? कुछ तो मंतव्य रहा होगा उनका। छूटा है ये मेरे कर्म हो सकते हैं, कुछ बुरा हुआ ये मेरे बुरे कर्म हो सकते हैं। मिला था ये परमात्मा की इच्छा थी, अच्छा हुआ था ईश्वर की मर्जी थी। अब उसको हम संसर्गित करेंगे, सुव्यवस्थित करेंगे, जो गड़बड़ है उसे ठीक करेंगे। पहले ही ये निश्चित था क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है, और अब तो और सुनिश्चित हो गया क्योंकि मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, जिनकी कृपा से सब कुछ मिल रहा है। वो आपको क्यों नहीं दिलाएंगे? मैं अपनी बात केवल नहीं कर रहा हूं। जब मैं तुम्हारे गुरु की बात करता हूं ना, तो ये सीट की बात करता हूं। इस पदवी की, इस पद की, इस प्रतिष्ठा की बलिहारी है। हाँ, डीएम जो व्यक्ति है उस व्यक्ति में हो सकता ताकत नहीं हो, पर जब तक वो डीएम है तब तक वो ताकत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब आप किसी भी गवर्नर से मिलते हो, गवर्नर एक सादे कागज पे लिख दे कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, साइन कर दे, तो वो कागज ही नोट बन जाएगा रिजर्व बैंक के लिए। ये मान्यता है। तो वो साइन
या वो लिखा हुआ ये वो कागज ये कोई भी मूल्यवान नहीं है, यहां तक कि वो व्यक्ति भी मूल्यवान नहीं है। वो तब तक मूल्यवान है जब तक वो गवर्नर है, जब तक वो रिजर्व बैंक को गवर्न कर रहा है। तो सीट की बलिहारी है, उस पद की बलिहारी है, इस पर तुमने बिठा रखा है मुझे। मैं कहता हूं ना, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा गुरु हूं, हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम सो भी जाओगे तो मैं नहीं सोऊंगा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चिंतन करूंगा, परिश्रम करूंगा, धर्म करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, यज्ञ करूंगा, तपस्या करूंगा, वो सब करूंगा जिससे तुम्हें बेनिफिट मिले। भगवान शिव ने विषपान इसलिए नहीं किया कि उन्हें विष पसंद था, विषपान इसलिए किया कि उनके बच्चों को अमृत प्राप्त हो सके। भगवान शिव इसलिए खुले में नहीं रहते कि उन्हें महल अच्छा नहीं लगता, इसलिए ताकि वो दुख को समझ सकते और सुख दे सके। तभी तो बाबा के लिए कहते हैं लोग, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। हम तो पापात्मा हैं, पर भगवान पर पार्वती नाथ आप सब हरण कर सकते हो, सर्व पाप हरो भव। जो बाबा दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। बाबा शिव की महिमा अपरंपार है। आज उसी श्रृंखला में, उसी व्यवस्था में आपको मजबूत करने का एक अद्भुत साधन बता रहा हूं। भूल मत जाना, अभी अगर जुड़े हो तो ध्यान से समझना कि मैं बात कर रहा हूं तभी, या पेन पर उल्टी साइड में ये नंबर लिखना, इससे तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। जान लीजिए पूरा तरीका, पूरा ढंग, पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था, पूरी नीति, पूरा का पूरा नियम। उसके पहले एक आपके बीच का अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी का लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुदेव उनका स्टंट ठीक से लग गया, उसका मतलब ऑपरेशन भी ठीक से हो गया गुरुदेव, और रात में ठीक भी थे, और अभी भी डॉक्टर बोल रहे हैं रिकवरी कर रहे हैं। सब मेरे गुरु महाराज की कृपा है गुरुदेव। और मुझे ऐसा लग रहा था पूरी रात कि गुरु जी मेरे साथ हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी, बस जो फ़ोन में आपको वॉइस नोट भेजा उसमें थोड़ा घबराई। उसके बाद महामृत्युंजय जाप कर रही थी और मेरे गुरु जी को साथ में जाप कर रही थी, सुमिरन कर रही थी। बस मुझे ऐसा लग रहा था मेरे गुरुदेव हैं, मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है गुरुदेव। आपकी कृपा से ही सब ठीक हुआ है गुरुदेव। आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें मुझे, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार के लिए बहुत कृपा बना रखी है गुरुदेव। मैंने जो अभी पूजा कराई थी, तंत्र मंत्र था, वो पूजा कराई, उसमें भी वो बहुत राहत मिली गुरुदेव। आपकी बहुत कृपा हुई है। उसके बाद से पवन बिल्कुल भी नहीं डरे हैं, और आपकी कृपा सदैव हमारे घर पर, परिवार पर यूं ही बने रहे। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना, तुम्हारा बल, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी खुद की एनर्जी, वो सब बहुत ज्यादा बड़ी है। सब तुम्हें उसका फल मिल रहा है। जब तुम किसी को बहुत शिद्दत से इतना मान लेते हो तो पूरी कायनात आपके लिए लग जाती है। ये सच है कि गुरु का आदेश ईश्वर भी मानता है आपके लिए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब तुम गुरु के प्रति उसी प्रकार का समर्पण रखते हो तब तो बहुत धन्यवाद आपका कि आपका समर्पण बहुत हाईएस्ट स्तर पर है, और आप बहुत समझते हो चीजों को, बहुत मानते हो, और आप स्वयं इतने धार्मिक हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा श्रवण करें। दिनांक 25 मार्च से 31 मार्च। स्थान बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर, सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 8 बजे। विशेष प्रसारण संस्कार व सत्संग चैनल पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। अब हम बात कर रहे हैं उपाय की। उपाय में आज हम कह रहे हैं पैन, तवा, कोई भी ऐसी चीज। पैन मतलब जो भी आप जिस पे रोटियां बना लेते हो, पराठे बना लेते हो, जो भी स्टेट है, सीधा प्लेट जैसा है
ऐसा कोई भी बर्तन जो आग पर सीधा चढ़ाते हो तुम, ऐसा कोई भी बर्तन, उसकी उल्टी तरफ आपको ये नंबर लिखना है। नंबर लिखने की जो सामग्री है वो समझ लीजिए। ये कब लिखना है? ये लिखना है कोई भी कुछ भी बनाने के पहले लिख दीजिए, फिर बनाने दीजिए घर वालों को, आपका काम खत्म हो गया। लिखते ही आपका काम कंप्लीट हो गया। उसे धुलने दीजिए, साफ होने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस लिख करके इस पर काम होने दीजिए, इस पर आग लगने दीजिए। सही तरीका तो यह है कि अगर आपके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है तो एक और तरीका है, तवा और पैन लेकर के आप खुद जला दीजिए नीचे। आग लगना है केवल उस पे, नीचे आंच लगनी चाहिए, बस इतना सा तो टोटका है। इस टोटके को आगे बढ़ाएं उसके पहले समझना, मुझे ना थोड़े दिन पहले एक हमारे पुराने जानकार पंडित जी मिले। बोले आजकल मैंने देखा कि आप कथा भागवत सब छोड़कर, बड़े बड़े काम छोड़ करके आजकल आप ये छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं और पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं। थोड़ा हास्य में बोले तो मैंने उनका सावधान समझने की कोशिश करो। हम सब लोगों की परवरिश इसी तरह से हुई है। तुम्हारे भी बचपन में जब तुम्हें नजर लगती थी ना, तो यही छोटी छोटी चीजें करी जाती थी। जब शादी होती ना तो चोकर और नमक और राई जो ऊपर से उड़ा उड़ा करके फेंकते हैं, वो यही विधि है। कुछ खास बात नहीं है उसमें कोई मंत्र नहीं बोला जाता। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बड़ी चीजों से ज्यादा प्रभावकर है, इसलिए रोज बताता हूं। तो आपको करना क्या है, तवा या पैन में से कोई भी चीज ले लीजिए। सामग्री जो लगनी है वो पहले समझ लीजिए। आपको चाहिए शहद, थोड़ी सी केसर, 1-2 पत्ती बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। थोड़ा सा शहद, 1-2 पत्ती केसर और तुलसी की पत्ती का एक सिंगल ड्रॉप, थोड़ा ऐसे रगड़ के निकाल सकते हो। 2-4-5 पत्तियां लोगे तो उसमें से उसका रस निकल आएगा। आजकल तो इसे तुलसी लिक्विड भी आता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें केमिकल होता है, इसलिए डायरेक्ट लेंगे तो ये सब अवेलेबल है अपने पास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपना खुद का थोड़ा सा स्लाइबा, थूक आपका, ये सब चीजें मिश्रित करके आपको तवे के बैक साइड में जो लिखना है वो ध्यान से समझिएगा। इसे किसी भी सूखी डंडी से लिख सकते हैं, माचिस की तीली भी चलेगी। आपको पीछे लिखना है 97, 99, 95, 91, ऐसे कंटिन्यू लिख दीजिए। और उसके ठीक नीचे लिखिए लम, रम, सम, यम, ऐसा लिख करके छोड़ दीजिए। अब ये नंबर और ये अक्षर जानते हैं तुमने क्या किया है। तुमने क्या किया है? तुमने अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप को, शादीशुदा लाइफ को, जहां भी तुम हो, तुम शादीशुदा हो तो भी, तुम अनमैरिड हो तो भी, उसे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इन नंबरों को, इन अक्षरों को मालूम है। ये वो बीज मंत्र हैं जिनमें अशाम इतनी सारी, इतनी असीम शक्ति है कि आप गणना नहीं कर सकते। बस ये रखकर थोड़ा हल्का सूख जाने दीजिए उसे। उसके बाद चढ़ने दीजिए उसको आग पर। जैसे जैसे आग लगेगी इसमें, वैसे वैसे उधर आग लगेगी। इस आग को उस आग से कनेक्ट करने का साधन बनाया है। निश्चिंत हो जाइए, विश्व की कोई ताकत अब उन्हें रोक ही नहीं पाएगी तुम्हारे पास आने से। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से के साथ करना। ये उपाय अगर मंगल शनिवार कर दिया जाए तो आग लग जाती है। खूब मन से करिए, फिर देखिए चमत्कार। और मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना खूब ख्याल रखना, खूब अच्छे से रहने की कोशिश करना। बस ध्यान रहे, रोना मत, परेशान मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना। जितना हो सके अपना ख्याल रखो, हम हैं आपके साथ में। प्रीवियस लाइफ तुम्हें नहीं बतानी है, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है और एकदम भी दुखी नहीं होना है। तैयार करना है अपने आप को। वो एक गीत है ना, सजना है मुझे सजना के लिए। तो बस अच्छे से सजो, खूब श्रृंगारित हो, बहुत बेहतर रहने की कोशिश करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा श्रवण करें। दिनांक 25 मार्च से 31 मार्च। स्थान बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर, सैदपुर,
गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 8 बजे। विशेष प्रसारण संस्कार व सत्संग चैनल पर कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।